बेटी बचाओ ए बेटियों को तो एक घर तोड़ गया, 5-5 बेटे हैं, फुटवाड़ी को नहीं रो किया। बेटी बचाओ, रात कुछ हो गया बच्चा के साथ कौन जवाब दे? किसी प्रशासन जवाब नहीं, मन बताओ आप गरीबों का खून जैसलमेर में पिछली 1 जुलाई को नगर परिषद द्वारा प्रस्तावित पूर्व महारावल बृजराज सिंह कॉलोनी के पास नगर परिषद ने तकरीबन 400 बीघा बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की थी। इस कार्यवाही में तकरीबन 300 कच्चे और पक्के मकान जमींदोज कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस कार्रवाई के बाद जैसलमेर में बवाल खड़ा हो गया था और कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में एक विशाल रैली भी निकाली गई थी और कुछ महिलाएं प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और विधायक छोटू सिंह भाटी के खिलाफ अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही थी। मगर अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नगर परिषद द्वारा जांच करने पर पाया गया कि जो महिला मीडिया के सामने हंगामा कर रही थी उसका तो 2023 में कन्या कॉलोनी यानी वाल्मीकि कॉलोनी में पट्टा जारी हो रखा है। इतना ही नहीं, उसी जगह पर उसी महिला के पति के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में किश्तें भी उठाई गई है, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी कच्ची बस्ती में पति या फिर पत्नी दोनों में से किसी एक को ही भूखंड मिल सकता है। इस मामले के खुलासे के बाद अब नगर परिषद कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से नगर परिषद ने आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की थी। मकानों को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद उन लोगों ने लगातार इस कार्रवाई का विरोध किया। नगर परिषद ने विरोध करने वाली महिलाओं का रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड के मुताबिक विरोध करने वाली 2 महिलाओं को वाल्मीकि कॉलोनी में भूखंड का पट्टा दिया जा चुका है। इसके साथ ही महिलाओं के पति मदन धारू और बाबूलाल ने वाल्मीकि कॉलोनी में पट्टा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2-2 लाख रुपए का अनुदान भी उठाया है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि नगर परिषद ने गरीब तबके के लिए प्रस्तावित बृजराज सिंह आवासीय कॉलोनी में भूखंड आरक्षित रखने का प्रावधान किया है। इसके अलावा नगर परिषद की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। आगे बेचने का काम भी हो रहा है। विरोध करने वाली 2 महिलाओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। दोनों महिलाओं को न सिर्फ कच्ची बस्ती में भूखंड का पट्टा मिला है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान भी दिया गया है। ये सरासर गलत है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सर्वे करवाया जा रहा है। इसमें अवैध रूप से बने घरों को चिन्हित किया जाएगा और इसके बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में जब आया ये वीडियो जो जारी किए थे, फिर हमने ऑफिस में पता करा कि इनका कहाँ यहाँ अगर ये कर रहे हैं तो इनका पूर्व में नगर परिषद द्वारा कहीं कोई पट्टा जारी है या नहीं। तो हमारे रिकॉर्ड में ये आया कि इनके नाम से पट्टा भी है वाल्मीकि कॉलोनी में और इनके नाम से पीएम आवास योजना में इन्होंने लाभ भी ले रखे, कम से कम 3 किस्तें ले रखी है। तो ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो इतनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से जारी कर रहे हैं और उसने पट्टा भी ले रखा है और पीएम आवास योजना के तहत लाभ भी ले रखा है, तो ये बड़ा आश्चर्य का बिंदु है। हालांकि उनका अतिक्रमण हमने हटा दिया और इस तरीके से जो डबल जगह इस तरीके से कब्जे करके बैठे हैं उनको हम हटाएंगे। चिन्हीकरण स्टार्ट कर दिया है हमने, तो जल्दी शीघ्र ही हम जो हमारी सरकारी ज़मीन है उसको मुक्त कराएंगे। और भी अफवाह चल रही है कि नई कच्ची बस्तियाँ जो है बनेगी, इसी चक्कर में लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्लान है? कच्ची बस्तियाँ देखिए, कच्ची बस्तियाँ ऐसे बनती है कि कच्ची बस्तियों के लिए गवर्नमेंट से आदेश आता है, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोग सर्वे करते हैं। तो वो लास्ट सर्वे हुआ था 2004 में। उसके बाद आज 2026 चल रहा है, अब तक कोई कच्ची बस्तियों का सर्वे अभी हुआ नहीं है। और जो कच्ची बस्तियाँ उस समय की 6 नोटिफाइड कच्ची बस्तियाँ थी, वो ही कच्ची बस्तियाँ हैं, उसी को हम कच्ची बस्ती मानते हैं। तो उन कच्ची बस्तियों के अलावा कोई कच्ची बस्ती नहीं है। इसके अलावा जो भी बस रहे हैं वो गलत तरीके से बस रहे हैं और जैसलमेर शहर में राजकीय भूमि नियमन के पावर भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करना है तो उनको नियमानुसार हटाया जाएगा।